छबड़ा को जिला बनवा देते, या बस स्टैंड बनवा देते छिबा बड़ौद में, नगर पालिका का निर्माण करवा देते, नगर पालिका बनवा देते, अगर वही करवाते हैं। लेकिन राजस्थान की अंधी बहरी गूंगी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, किसान की ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान हमेशा राजस्थान सरकार से किसान को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए सबसे बड़ा अगर किया है तो युवाओं के साथ धोखा किया है। महिला डरी हुई है, महिला रात के समय में घर से बाहर नहीं निकल सकती, युवा घर से बाहर नहीं निकल सकता है, बच्चियां हैं स्कूल जाती है, वो सुरक्षित नहीं है। और यहाँ तक कि उनके एमएलए, उनके मंत्री सरकार पर आरोप। आवाज़ पत्रिका के जनता के चुनावी मोड़ में आज हमारे साथ है उपेंद्र कुमार ढाकड़, जो कि समाज सेवक भी है एवं किसान नेता भी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभी आप किसान नेता हैं, आप किसान करते हैं, किसानी कृषि कार्य करते हैं, आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, किसानी में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं वो बिजली की समस्या है। बिजली और पानी, दो महत्वपूर्ण समस्याएं किसान की है। समय पे किसान को बिजली मिलना चाहिए और पानी मिलना चाहिए। न पानी मिल रहा और न बिजली मिल रही है। राजस्थान सरकार पूरी तरह से किसान को बिजली देने में असमर्थ है। राजस्थान सरकार ने अभी एक योजना चलाई थी, निःशुल्क थोड़ा वो यूनिट फ्री दे रही थी, 50 यूनिट, इस पर क्या कहना है? राजस्थान सरकार फ्री के नाम पर एक कोरी घोषणाएं समझो इसको, क्योंकि पहली बात तो ये जो फ्री के जो इन्होंने जो यूनिट दे रखे हैं वो इतनी लाइट तो गांव में दें। पहले बात जो इन्होंने 50 यूनिट, 50 के बाद 100 यूनिट जो जनता के साथ इन्होंने बोला है, जो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, 100 यूनिट फ्री। लेकिन गांव में रात रात बिजली गुल रहती है, तो कम से कम महीने में पहले 100 यूनिट बिजली किसान को दें, उसके बाद फ्री की बात करें तो अच्छी लगती है। आपने ये समस्या आपको दिख रही है, आप किसान नेता भी हैं, कहीं संगठनों में, सामाजिक संगठनों में आप प्रवक्ता भी हैं, आपने इस समस्या को आपके अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, प्रशासन को बताया नहीं बताया? आज किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लगातार हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं उनकी सहमति से, उनके निर्देशन में हम लगातार प्रयासरत हैं। और स्थानीय प्रशासन और राजस्थान सरकार को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन राजस्थान की अंधी बहरी गूंगी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, किसान की ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान हमेशा राजस्थान सरकार से किसान को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। क्या कारण है कि इतने संगठनों में, सामाजिक संगठनों में आप प्रवक्ता हैं? मैं जिस संगठन, जो भी संगठनों में मैं भी प्रवक्ता के तौर पर पदयुक्त हूँ, तो मेरी जो निष्ठा है कार्य करने की, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और संगठन को समय देता हूँ। यही मेरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि मैं जिस संगठन की जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे बहुत ही बेखूबी से निभाता हूँ और समय समय पर उनके लिए कार्य करता हूँ। आप वार्ड पंच भी है देवरी जोत में, आपने आपके वार्ड में क्या सुविधा करी है, क्या विकास करवाया है? अभी हमने हमारे गांव में 2-3 ऐसे जो चीज़ें थी जहाँ पर खुरंचा नहीं था, मतलब इंटरलॉकिंग नहीं थी, तो हमने 2-3 जगह पे इंटरलॉकिंग भी करवाई है। और अभी बरसात में जो कीचड़ वगैरह जहाँ पे रहते थे, जो पुराने जो रास्ते हैं उन पे हमने ग्रेवल भी डलवाया है और आने वाले समय में वहाँ पर इंटरलॉकिंग भी होगा, वो हम प्रस्ताव में भी लिखवा चुके हैं ग्राम पंचायत में। और एक हमारे गाँव में शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमने सरपंच साहब के माध्यम से, सरपंच साहब हमारे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में लेटर पैड पे हमने जिला परिषद को भी अवगत कराया है। और आने वाले समय में
एक बहुत ही अच्छा शमशान घाट का निर्माण होगा। उसके लिए हम पूरा फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं। ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी धर्म मतलब जितनी भी जातियों के लोग रहते हैं, सबके लिए अलग-अलग शमशान घाट का निर्माण किया जाएगा। देखिए आप चुनाव आने वाले हैं, नज़दीक हैं चुनाव। जी। आपके भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार काफ़ी हैं। सबसे पुराने जो यहाँ अभी विधायक हैं, प्रताप सिंह सिंघवी, वो मंत्री भी रह चुके हैं। उपेंद्र कुमार जी शर्मा भी दावेदारी जता रहे हैं। प्रियंका नागर है और काफ़ी दावेदारी जता रहे हैं, काफ़ी अन्य भी हैं। इस पर आपका क्या है? आप किसको विजय बनाना चाहते हैं? आप किसको विधायक देखना चाहते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ता जो यहाँ पे अभी प्रभारी भी लगाए हुए हैं, और उसके बाद में जो पार्टी तय करेगी, चाहे वो प्रताप सिंह सिंघवी जी हों, उपेंद्र जी शर्मा हो, प्रियंका नागर हो, भोला शर्मा हो या अन्य कोई और हो, जो भी कमल को लेके आएगा वो ही यहाँ सब कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है, हमारा उम्मीदवार सिर्फ एक है, कमल का फूल। पूरे राजस्थान में कमल का फूल उम्मीदवार है, और हमारे उम्मीदवार के साथ जो भी उसको लेके आएगा कमल के फूल को, हम सब उसके साथ चुनाव में लगेंगे और उसको छबड़ा और छिपा बड़ों से विजय बना करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। आप अभी किसान हैं, किसान नेता, युवाओं में किसान नेता की छवि नरेश मीणा की अभी बताई जा रही है। वो किसान का साथ भी दे रहे हैं। उनका काम करने का तरीका, उनकी मांग मंगवाने की तरीका आपको कैसा लगा है? देखिए, मैं नरेश मीणा जी के वक्तव्य से मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ कि वो किसान नेता हैं। तो मेरा व्यक्तिगत समर्थन उनको है, नैतिक समर्थन उनको है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से या जो उनका जो कार्य कराने का, जो बात मनवाने का जो तरीका है, वो मेरे तरीके से और उनके तरीके से काफ़ी डिफरेंस है। उनकी विचारधारा अलग है, मैं अलग विचारधारा से हूँ। मैं गांधीवादी विचारधारा से हूँ और वो क्रांतिकारी विचारधारा से हैं। आप छिपावड़ोद आते हैं, आपको छिपावड़ोद में क्या कमी लगती है कि ये विकास कार्य होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो समस्याएं हैं छिबा बड़ौद के अंदर, उधर भी जो हमारी जो धान मंडी है, धान मंडी में भी कई सारी असुविधाएं हैं। इधर लहसुन विशिष्ट मंडी है, तो यहाँ पर भी रोड पे यातायात बाधित होता है, लंबे जाम लगते हैं, घंटों तक जाम लगते हैं। तो इसके लिए भी कुछ एक ऐसा समाधान निकले, उसके लिए विधायक साहब ने पूरा प्रयास किया है और भूमि भी आवंटन की है। तो एक दो तीन समस्याएं जो मेन थी वो कंप्लीट होने में समय लगेगा। भूमि भी आवंटन हो चुकी है। मंडी प्रशासन से विधायक साहब ने भी बोला है, आग्रह किया है कि आपको जो भूमि आवंटन हुई है उसको आप अपने कब्जे में लो और बाउंड्री करो, जिससे कि जो यातायात साधन है वो बाधित न हो। यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पर नगर पालिका नहीं है, यहाँ पर चिकित्सालय हैं तो वहाँ पे चिकित्सकों की कमी है, वहाँ बेडों की कमी है, अन्य कहीं कमियां हैं। यहाँ पर आप रोड पे देखिए, गलियों में नारियल जाम है, काफ़ी समस्या है। इस पर क्या है आपको? देखिए, आपकी जो बस स्टैंड की बात है, तो जब माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय बस स्टैंड के लिए भी भूमि आवंटन हुई है, थाने के लिए भी भूमि आवंटन हुई है, और तहसील उपखंड के लिए भी, तहसील कार्यालय के लिए भी भूमि आवंटन हुई है, उपखंड कार्यालय के लिए भूमि आवंटन हुई है। तो ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हुई है, और अभी आपका जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड भी बनेगा। उसके बाद सरकार चेंज हुई, कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार में कांग्रेस की थी, तो उसके कारण से बस स्टैंड नहीं बन पाया, और आने वाले समय में भाजपा की सरकार आएगी, बस स्टैंड का निर्माण भी होगा। और रही बात आपकी जो चिकित्सा की थी, तो चिकित्सा में माननीय विधायक साहब ने कई सारे उपकरण उपलब्ध कराए हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उसका भी उन्होंने तुड़वा कर निर्माण करवाया है, और आने वाले समय में भी विधायक साहब का काफ़ी योगदान रहेगा। और रही बात चिकित्सक की, जो चिकित्सा कर्मी हैं, तो ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार को अच्छे अनुभवी चिकित्सक यहाँ भेजना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो गई थी, आ गई थी, तो आदरणीय यहाँ पर 2008 में ही एक बार कुछ समय पहले की बात करें, 2008 में तो
करण सिंह राठौड़ बना था कांग्रेस से विधायक, उसके बाद तो आपके ही विधायक यहाँ पर है। देखिए, उसके बाद सरकारें भी चेंज हुई हैं। जब 2008 में मैडम की सरकार थी, तो मैडम की सरकार में यहाँ पे कई सारे विकास कार्य हुए। देखिए, सबसे पहले किसान को बिजली मिलना, तो हमारे उस समय विधायक साहब प्रताप सिंह सिंघवी जी थे। उन्होंने गांव पंचायत, उनका लक्ष्य ये था कि हर पंचायत में, और आज भी उनका लक्ष्य है कि हर पंचायत में एक जेएसएस होना चाहिए। उन्होंने उस समय 31 जेएसएसों का निर्माण करवाने का कार्य उन्होंने किया है। और राजस्थान के ही नहीं, सॉरी, छबड़ा और छिबा बड़ौद के किसान को बिजली पहुंचाने का काम उन्होंने उस समय किया। जो मूलभूत आवश्यकता थी किसान को बिजली की, तो राजस्थान सरकार ने उस समय वो काम किया। देखिए, ये कहना कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और छबड़ा से बड़ौदा में विधायक भाजपा का है, इसलिए विकास में थोड़ी गति धीमी है, ये कहना तो हो सकता है गलत है। क्योंकि कहीं जगह जहाँ भाजपा का विधायक था वहाँ जीरे बना दिए गए, छोटे से जो कस्बा हुआ करते थे, नगर पालिका हुआ करती थी, उसको जीरे में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने तो ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा राजस्थान का नक्शा ही चेंज कर दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया है। उन्होंने उन जिलों को जो तहसीलें थी जहाँ पर कांग्रेस का बहुमत था, उन्हीं को ही उन्होंने जिला बनाया ताकि आने वाले समय में उनको फ़ायदा हो सके, वो वहाँ से सीटें निकाल सके। और अलग से उनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। उन्होंने एक ही बेनिफिट लेने के लिए छोटी छोटी तहसीलों को भी, मतलब जो उप तहसील को भी इन्होंने जिला बनाया है। ये एक विलंब, जबकि जिला छबड़ा बनना चाहिए था। विधायक साहब लगातार छबड़ा की मांग करते हैं। चाहते तो करण सिंह जी भी पूर्व एमएलए रहे हैं, उनकी अगर इच्छा शक्ति होती, या जो कांग्रेस के जो और लोग हैं जो सिंघवी जी पे आरोप लगाते हैं, यदि उनकी इच्छा शक्ति होती तो वो भी इसको जिला बनवा सकते थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कांग्रेस का जो नेता होते हैं और जो राठौड़ हैं पूर्व विधायक, वो ये कहते हैं कि हम कुछ भी कार्य करवाते हैं, हमारी कांग्रेस सरकार कुछ भी कार्य करवाती है, तो यहाँ भाजपा का विधायक जो छपड़ा में है प्रताप सिंघवी, वो उसका श्रेय ये जाता है फ्री फोकट में। ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि केंद्र से मोदी सरकार है, मोदी सरकार पूरा पैसा राज्य को भेज रही है, तो हम भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री फोकट का श्रेय ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रशासनिक की जो व्यवस्थाएं हैं, जो संरचनाएं बना रखी है राजस्थान की, जो पंचायत राज में जो संरचनाएं हैं, उस संरचना के अनुसार जो काम होते हैं, चाहे वो विधायक हो, प्रधान हो और किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो श्रेय उसी को ही मिलेगा जो स्थानीय है। ऐसा नहीं है। अगर वो इन कामों को करवाते तो छबड़ा को जिला बनवा देते, या बस स्टैंड बनवा देते छिबा बड़ौद में, नगर पालिका का निर्माण करवा देते, नगर पालिका बनवा देते। अगर वही करवाते, जिसके लेटर पैड से जिसने डिमांड रखी, उसी का ही श्रेय उसी को जाना चाहिए, और वो काम हमारे विधायक साहब करते हैं। छिबौड़ौत में पहले नगर पालिका थी काफ़ी समय पहले, उसको क्यों तोड़ दिया गया? देखिए, नगर पालिका काफ़ी इशूज़ होते हैं, काफ़ी नियमावली होती है नगर पालिका की। हो सकता है कि उस समय उन नियमों के अंदर छिबा बड़ौद नगर नहीं आता होगा, लेकिन अभी है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। तो नगर पालिका का निर्माण, नगर पालिका बननी चाहिए, 100% बननी चाहिए, और एक कांग्रेस सरकार को बनानी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ के लिए किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ फॉर्मेट होते हैं वो सब फॉलो करने पड़ते हैं, और एक दो होते हैं तो उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें देखना पड़ती है। वो उसमें उस दायरे में नहीं थी, उसको तोड़ दिया गया और छबड़ा बना दिया। लेकिन अभी सब चीज़ें अपने पास है, संख्या बल भी है और भी सारी चीज़ें हैं, तो होना चाहिए। आप अभी युवा है, राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है? राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए सबसे बड़ा अगर किया है तो युवाओं के साथ धोखा किया है। पहली बात, राजस्थान सरकार ने जब सरकार में नहीं थे 3500 रुपये देने की बात कही। मुझे लगता है कि कुछ युवाओं को मिलता होगा, और वो भी मिलता है भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं। अगर वो मिलता है तो इन्होंने उसके लिए भी उसको प्रताड़ित किया युवाओं को, कहीं उनको स्कूलों में लगा दिया, और कई ऐसे युवा भी थे जो छिपा बड़ौद का रहने वाला है और उसको
12 लगाया गया। अब 3500 रुपये के लिए वो 12 जाएगा, कितना खर्चा होगा? उसके लिए हमने वहाँ से उसको डेपुटेशन पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाया, उसको वहाँ से स्थानीय स्कूल में लगवाया, और एक जो छबड़ा को छिपा बड़ौद में है और छबड़ा लगा दिया। ये कौन सा भत्ता दे रहे हैं गहलोत साहब? गहलोत साहब ने युवाओं के साथ ही नहीं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबके साथ धोखा किया है। आज राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करती आ रही है राजस्थान कांग्रेस सरकार। चाहे पेपर लीक प्रकरण हो, या बेरोजगारी भत्ता हो, या भर्तियों से संबंधित हो, हर इसमें धोखा किया है राजस्थान सरकार ने। आप मीडिया में छाए रहते हैं, हर महीने आपकी सुर्खियाँ मीडिया में आती रहती है। क्या आप राजनीतिक में आगे जाना चाह रहे हैं या किसी बड़े पद की आपकी आशा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ हूँ, मैं किसान नेता के तौर पर, मैं किसान प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ छिपा बड़ौद के अंदर। तो मैं यहीं तक सीमित हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा मेरी कोई लालसा नहीं है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में कहीं आगे और भी बढ़ूँ। और हमारा जो काम है किसानी का, हम किसानी करते हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते यदि हैं। आपको मौका मिलता है तो क्या आप जाना चाहेंगे आगे? नहीं, अभी मौका पाने के लिए काफ़ी समाज में काफ़ी लोग हैं, तो पहले मौका जो कार्यकर्ता है उनको मिलना चाहिए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप अभी किस किस क्षेत्र में और किस किस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं अभी भारतीय किसान संघ का प्रवक्ता हूँ, और श्री मालव धाकड़ विकास समिति 12 के प्रवक्ता के पद पे हूँ, और जनप्रतिनिधि अधिकार संघर्ष समिति के तहसील प्रवक्ता हूँ, और इसके साथ में मैं सूचना जनप्रतिनिधि अधिकार संघर्ष समिति का भी प्रवक्ता हूँ, और 1-2 संगठन और हैं जो उनके मैं करीब करीब प्रवक्ता के पद पे हूँ, और मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करता हूँ। छिपा बड़ौद में आने वाले चुनावों में कौन विधायक रहेगा, किसकी जीत रहेगी? देखिए, ये पार्टी तय करेगी। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल, कमल का निशान, कमल का उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार कमल है, जो भी जिसको भी देख के भेजेगी वो यहाँ से विजय होके जाएगा। विजय क्यों होगा, इसका क्या कारण है? कांग्रेस भी तो विजय हो सकती है। अब तो काफ़ी समय हो गया आपके भाजपा को यहाँ पर टिके हुए, इस बार वापस क्यों टिके, वापस भाजपा ही क्यों आए, क्या कारण है इसके? देखिए, राजस्थान में हर समय महिला डरी हुई है। महिला रात के समय में घर से बाहर नहीं निकल सकती, युवा घर से बाहर नहीं निकल सकता है, बच्चियां हैं स्कूल जाती है, वो सुरक्षित नहीं है। और यहाँ तक कि उनके एमएलए, उनके मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। युवा परेशान है राजनीतिक क्षेत्र में, उन्हीं पे एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। हर जगह कांग्रेस सरकार विफल है। दलित का शोषण हो रहा है बराबर। तो ऐसे में राजस्थान सरकार रिपीट होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। केंद्र में किसकी सरकार रहेगी? केंद्र में मोदी रहेगी। इसके पीछे का क्या कारण है? सभी मोदी कह रहे हैं, कोई कांग्रेस भी कह रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि वापस भाजपा ही केंद्र में आएगी, क्या कारण? देखिए, पहले बात तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है मोदी सरकार के समक्ष खड़ा होने का। इन्होंने जनता के सामने जाने से यूपीए की जगह इंडिया नाम रखा। पहले बात तो मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कांग्रेसी मेरे भाई हैं उनसे, कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो इन्होंने यूपीए से इंडिया कर दिया, नाम चेंज कर दिया। इनके पास कोई मौका, मतलब कोई मुद्दा नहीं है कि ये यूपीए के नाम से राजस्थान या अलग पूरे प्रदेश, पूरे देश में भाजपा के समक्ष खड़े हो सके, इसलिए इन्होंने नाम इंडिया कर दिया। अभी एक बात बताइए आप मुझे, महाराष्ट्र में एक मीटिंग हुई महागठबंधन में। अब एक बात बताइए, उस मीटिंग का क्या एजेंडा रहा होगा? कुछ दिन बाद स्टालिन जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, उसके बेटे ने एक स्टेटमेंट दिया है सनातन धर्म को मिटाने का। अब बताइए उस मीटिंग में क्या एजेंडा रहा होगा?
तो ऐसी सरकार कैसे हम भाजपा में लाएं? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी सनातनी है, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, उस स्टेटमेंट के ध्यान में रखते हुए भाजपा के समर्थन में मतदान करना चाहिए केंद्र में। ये थे हमारे साथ समाज सेवक किसान नेता उपेंद्र धाकड़। ऐसे ही हमारी चुनाव यात्रा बढ़ती रहेगी। हम नए नए चेहरों से आपको रूबरू कराएंगे, जनता के पास भी हम जाएंगे, जनता का भी चुनावी मोड़ जानेंगे। देखते रहें आवाज़ पत्रिका।